मोदी जी की रैली के बारे में कुछ जी बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर। इनकी दो सरकारें तो यहाँ पर आकर इनका समय खत्म हो गया। अब तीसरी बार सरकार बनी है और अब जाकर हरियाणा की याद आई। मुझे लगता है कि 3 टर्म्स में ये पहला प्रोजेक्ट है जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिसके लिए हरियाणा में आ रहे हैं। हम पहले भी कहते थे कि इन्होंने अपने राज्य में एक भी नया संयंत्र नहीं लगाया और ये एक सच्चाई है। आज यहाँ पर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इलाके को फ़ायदा होगा, क्योंकि कई मुद्दे होते हैं कि आसपास के इलाके में जो बिजली की बात होती है, सप्लाई की बात होती है, उसमें कई बार कमियां देखी गई हैं। जो राख उड़ रही है उसके बारे में क्या इन्होंने कोई हल पहले ही निकाला है जो पहले भी चल रहा है? वैसे प्रदूषण की बात करते हैं, जमुना जी को साफ करने की बात, घग्गर नदी को साफ करने की बात, जो इतना प्रदूषण चारों ओर हमारे जो जल के स्रोत हैं उनमें इतना प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने पिछले 10 साल में क्या किया, आगे हम उम्मीद करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ पैकेज देकर जाएं। हमारी मेटल इंडस्ट्री ख़त्म, हमारी जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है वो हमेशा क्राइसिस में, तो बहुत बढ़िया हमारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र रहा है, लेकिन इसको सही ढंग से डील नहीं किया गया। अब जब प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी भी और राज्य सरकार भी इस ओर ध्यान दे, उनकी आंखें खुले और यहाँ के लोगों को कुछ ऐसी सौगात मिले इस संयंत्र के अलावा जो आम लोगों की ज़िंदगी जिससे अच्छी हो, बेहतर हो। अभी मुझे बता रहे थे कि मेयर इलेक्शन, एमसी इलेक्शन के बाद शायद इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का क्या बढ़ा दिया है, क्या किया है। तो लोकल बातें हैं, सफाई की बात है, लोगों की जो आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने की बात है, लोगों के रोज़गार की बात है, उन सब की ओर ध्यान दिया जाए। क्राइम जो इतना बढ़ गया है उसकी ओर सरकार, राज्य सरकार क्या कर रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी होंगे तो जवाब तो देना होगा। सिर्फ केवल एक दिन आएं और चले जाएं उससे तो बात नहीं बनेगी। सीटें भी हासिल हुई हैं इनको कई, तो आसपास मुख्यमंत्री जी पड़ोस में ही हैं बिल्कुल। तो इस पूरे क्षेत्र की ओर ध्यान आना चाहिए। किसानों के लिए, किसानों का दुख दर्द, गरीब आदमी, मनरेगा की पेमेंट्स नहीं होती, स्कूलों की बातें हैं, टीचर्स, बच्चे, कहीं टीचर नहीं है, कहीं बच्चे नहीं हैं, और ये आंकड़े तो सरकार के हैं, सरकार के आंकड़े ही हम लेते हैं। ये सारी बातें हैं लोगों के सामने। वोट लेना, इलेक्शन जैसे तैसे भी ये जीते, सरकार बनी, लेकिन लोगों की भलाई की बात है असली, उसमें ये 10 साल हो गए, 11 साल, क्या है जो हरियाणा की जनता इनसे उम्मीद रखे। मैम पहले